30 किलोमीटर रेंज की हामिल इन गन्स का ताल्लुक 11 मीडियम रेजिमेंट आर्टिलरी से है। इस कॉलम की क़यादत कैप्टन मुजम्मल कर रहे हैं। खाने के दस्ते में इस वक्त 130 मिलीमीटर मीडियम गन्स का दस्ता 27 किलोमीटर रेंज की हामिल इन गन्स का ताल्लुक 153 मीडियम रेजिमेंट आर्टिलरी से है। इस कॉलम की क़यादत कैप्टन ज़िशान हैदर कर रहे हैं, जिसके बाएं जाने मौजूद है फायर फाइंडर रडार SLC-2, जिसका ताल्लुक 37 लोकेटिंग रेजिमेंट आर्टिलरी से। तोपखाने के दस्ते के बाद पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस का दस्ता, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल इनायतुर रहमान कियानी कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 136 रडार कंट्रोल गन एयर डिफेंस रेजिमेंट से है। इस रेजिमेंट ने हाल ही में अल बैजा मशकों में 11 तरबियती ड्रोन गिराकर अपनी महारत का लोहा मनवाया। एयर डिफेंस के इस दस्ते में जदीद तरीन रडार्स, मिसाइल्स और रडार कंट्रोल गन्स शामिल हैं। 1965, 1971 और दीगर जंगों में मादरे वतन का दिफा करते हुए एयर डिफेंस ने दुश्मन के 71 जंगी जहाजों को गिराया। आर्मर्ड कोर और उसके बाद अब बारी APC माउंटेड QW-18 मिसाइल का दस्ता, जिसका ताल्लुक 144 लाइट एयर डिफेंस रेजिमेंट से है। APC माउंटेड QW-18 मिसाइल के बाद RBS-70 जिराफ रडार, जिनका ताल्लुक 20 लाइट एयर डिफेंस द स्काई सेवियर रेजिमेंट से है। दुनिया की बेहतरीन एयर डिफेंस गन्स, ऑर्लिकन गन्स और स्काई गार्ड रडार का दस्ता, जिसका ताल्लुक द किलर 97 रडार कंट्रोल गन एयर डिफेंस रेजिमेंट से है। स्काई गार्ड रडार 17 किलोमीटर तक हदफ को तलाश और ट्रैक करने की सलाहियत रखता है। ऑर्लिकन गन्स ड्रोन्स और मिसाइल्स को मार गिराने की सलाहियत रखती हैं। ऑर्लिकन गन के बाद डिजिटाइज सर्वेलेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग एयर डिफेंस कमांड पोस्ट, जिसका ताल्लुक 123 सर्वेलेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग एयर डिफेंस रेजिमेंट से है, जिसके अकब में FM-90 वेपन सिस्टम, मिसाइलों और ट्रैकिंग रडार पर मुश्तमिल FM-90 दुश्मन के लड़ाका जहाजों को गिराने की सलाहियत रखता है। इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट अहमद दानियाल आलम कर रहे हैं। FM-90 के अकब में LY-80 वेपन सिस्टम, रेडी टू फायर जंगी जहाज, क्रूज मिसाइल और UAVs को निशाना बनाने की अहलियत, 40 किलोमीटर रेंज का हामिल ये वेपन सिस्टम 50,000 फुट की बुलंदी पर बैक वक़्त 6 टारगेट्स को इंगेज करने की सलाहियत रखता है। इस कॉलम की क़यादत मेजर मोहम्मद जुल्किफल बाकिर कर रहे हैं। कमांड व्हीकल, सर्वेलेंस, गाइडेंस और फायरिंग व्हीकल LY-80 वेपन सिस्टम में शामिल हैं। बैक वक्त 6 टारगेट्स को एंगेज करने की सलाहियत। LY-80 वेपन सिस्टम के अकब में रूहे रवा हरकतो बरकते अस्करियां। कोर ऑफ इंजीनियर्स लेफ्टिनेंट कर्नल अरसलान नबील शाहिद इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 314 सॉल्ट इंजीनियर्स बटालियन से है, जिनका नारा है फल मुगीरात। कोर ऑफ इंजीनियर्स ने 1965 और 1971 की जंगों और दहशतगर्दी के खिलाफ खासतौर पर ज़रब अज़्ब और रद्दुल फसाद में बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं। शाहराए कुराक्रम और मोटरवेज का जाल और बड़े डैम्स की तामीर जैसे शानदार कारनामे भी कोर ऑफ इंजीनियर्स का खासा है। कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते में सबसे पहले आर्मर्ड व्हीकल लॉन्च ब्रिज दुश्मन के इलाके में छोटे नदी नालों पर अपनी सिपाह के लिए पुल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो 7 से 8 मिनट में छोटे नदी नालों पर पुल बनाने की अहलियत रखता है। आर्मर्ड व्हीकल लॉन्च ब्रिज के अकब में
पावर पॉन्टून ब्रिज जिसे 2019 में कोर ऑफ इंजीनियर्स में शामिल किया गया। 10 हिस्सों पर मुश्तमिल ये खुद साख्ता ब्रिज जिसकी कुल लंबाई 100 मीटर है। पावर पॉन्टून ब्रिज के अकब में रिबन ब्रिज और असॉल्ट मॉडलर ब्रिज 50 बड़ी नहरों और दरियाओं को पार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। असॉल्ट मॉडलर ब्रिज 50 जिसकी कुल लंबाई 54 मीटर है, वक्ती तौर पर रास्ता बनाने के काम आता है। कोर ऑफ इंजीनियर्स के इस दस्ते में असॉल्ट ट्रैकवे मैकेनाइज्ड कॉलम्स को दलदली और कीचड़ वाले इलाके में रवा रखता है। खुदकार तरीके से बिछाया जाने वाला असॉल्ट ट्रैकवे लंबाई 46.5 मीटर है। माइन डिस्पेंसिंग सिस्टम और रॉकेट डिलीवरी माइन सिस्टम दुश्मन की पेशकदमी को रोकने के लिए 600 मीटर तक एंटी टैंक और एंटी पर्सनल माइन फील्ड बिछाने की सलाहियत। कोर ऑफ इंजीनियर्स के हिस्से में सबसे आखिर में माइन क्लियरेंस व्हीकल जिसे बफेलो व्हीकल भी कहा जाता है। इसको मुख्तलिफ ऑपरेशंस के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। माइन क्लियरेंस व्हीकल का क्रू 6 अफराद पर मुश्तमिल होता है। माइन क्लियरेंस व्हीकल को 2014 में कोर ऑफ इंजीनियर्स में शामिल किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ कोर ऑफ इंजीनियर्स का एक कलीदी किरदार है। कोर ऑफ इंजीनियर्स के बाद तेज और यकीनी कोर ऑफ सिग्नल का दस्ता जदीद मुआसलाती आलात से लैस कोर ऑफ सिग्नल्स के इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल दाऊद अहमद कुरैशी कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 44 सिग्नल बटालियन से है। इस रेजिमेंट के 12 शहीदों ने अपने खून से वतन की आबियारी की। कोर ऑफ सिग्नल के दस्ते में सबसे पहले कम्युनिकेशन इक्विपमेंट डिस्प्ले जिस पर कोर ऑफ सिग्नल्स के जदीद तरीन मवासलाती आलात नुमाया हैं, जिनके जरिए पाक फौज की तमाम फॉर्मेशंस को तमन्नाए अमन और जंग में वॉइस, वीडियो और डेटा की सहूलियात बिला तातुल मुहैया की जाती हैं, जो कि पाकिस्तान आर्मी की नेटवर्क एनेबल्ड वॉरफेयर कैपेबिलिटी की कोशिशों का हिस्सा है। कोर ऑफ सिग्नल्स कम्युनिकेशन इक्विपमेंट डिस्प्ले के बाद पाकिस्तान आर्मी टैक्टिकल कम्युनिकेशन और सैटेलाइट सिस्टम जदीद सैटेलाइट मवासलाती निज़ाम के जरिए महफूज और मौसर राब्ते का जरिया। कोर ऑफ सिग्नल के दस्ते में सबसे आखिर में मुतहर्रिक और महफूज फील्ड माइक्रोवेव मवासलाती निज़ाम दौरान जंग अस्करी हेडक्वार्टर्स के दरमियान राब्ते की सहूलत। कोर ऑफ सिग्नल के दस्ते के अकब में पाकिस्तान एयरफोर्स एयर डिफेंस का दस्ता जिसकी क़यादत विंग कमांडर अदील सईद कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 453 माइटी थंडर से है। पाकिस्तान एयरफोर्स एयर डिफेंस के इस दस्ते में सबसे पहले TPS-77 रडार सिस्टम 500 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के जहाज़ों को ट्रैक करने की सलाहियत। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट फरवरी 2019 में अभिनंदन के जहाज़ को ट्रैक करने में TPS-77 रडार का एक कलीदी किरदार था और दुनिया ने पाकिस्तान एयरफोर्स एयर डिफेंस की इस पेशा वराना महारत का अमली सबूत देखा। हमेशा पाकिस्तान एयरफोर्स एयर डिफेंस ने पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। TPS-77 रडार के अकब में आला टेक्नोलॉजी से लैस YLC-6 रडार 100 किलोमीटर तक दरमियानी परवाज करने वाले तैयारों के मुशाहिदे की इंतहाई कम वक्त में ऑपरेशन की सलाहियत रखता है। YLC-6 रडार के अकब में मोबाइल
पल्स डॉपलर रडार 90 किलोमीटर के दायरे में निचली प्रवास करने वाले हर किस्म के तैयारों का मुशाहिदा करने की सलाहियत रखता है। स्पाडा 2000 सिस्टम दुश्मन के तैयारों के लिए पयाम अजल, जमीन से फिजा में मार करने वाला खुदकार सिस्टम जो दुनिया के बेहतरीन मिसाइल से लैस है, बैक वक्त मुतादिद तैयारों को निशाना बनाने की अहलियत रखता है। स्पाडा 2000 सिस्टम जिसके अकम में पाक फिजाइया का खुद साख्ता एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, सैकड़ों रेडारों और मिसाइलों का डेटा हमा वक्त मौजूद हरबी दस्ते को फौरी मुहैया करने की सलाहियत, पाक फिजाइया का तैयार करदा जदीद और आला टेक्नोलॉजी से लेस एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जहां से पाक फिजाइया के सरबराह जमाना जंग में बतौर कमांडर पाकिस्तान एयर डिफेंस दुश्मन के खिलाफ दिफाई और जारहाना इक़दामात का फैसला करते हैं। जी, इसका मुजाहरा फरवरी 2019 में दुनिया ने देखा कि किस तरह से पाक फिजाइया ने पाकिस्तान की फिजाई हदूद का दिफा किया। अब बारी है एसपीडी के दस्ते की। हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस खत्ते में पायदार अमन और मादरे वतन की सलामती की जामिन है। एसपीडी के दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल असगर अली शाह शिराजी कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 178 मिसाइल रेजिमेंट आर्टिलरी अल मुस्तफवी रेजिमेंट से है। एसपीडी के दस्ते में जमीन और फिजा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइलों और बगैर पायलट के तैयारे शामिल हैं। ख़वातीन व हज़रात, सलामी के चबूतरे पर मौजूद हैं मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी। एसपीडी के दस्ते में सबसे पहले शापर 2 यूएवी, पाकिस्तानी साख्ता बगैर पायलट उड़ने वाला तैयारा शाहपर 2 टारगेट की मालूमात और दिन रात दुश्मन की नक्लो हरकत पर बारीक बीनी से नजर रखने की सलाहियत रखता है। शाहपर 2 मुसलसल 14 घंटे तक परवास करने की सलाहियत रखता है और सतह समंदर से 22,000 फुट की बुलंदी तक परवास कर सकता है। सलामी के चबूतरे पर एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू निशान इम्तियाज मिलिट्री फ्लाई पास्ट के मुजाहरे के बाद तशरीफ ला चुके हैं। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, और इस वक्त आप देख सकते हैं उकाब और बटोल 1 यूएवी का फ्लोट, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कमांडर जावेद ज़ादा कर रहे हैं। दिन के उजाले और रात की तारीकी में 150 किलोमीटर तक के इलाके की बासानी 8 घंटे तक लगातार निगरानी की जा सकती है। फिजा से मार करने वाला क्रूज मिसाइल रात 1 मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी साख्ता 350 किलोमीटर के फासले तक हर तरह के वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है, जिसे तमाम किस्म के प्लेटफॉर्म पर नस्ब किया जा सकता है। रात 1 क्रूज मिसाइल के बाद नसर मिसाइल सिस्टम, कम फासले तक जमीन से जमीन पर मार करने वाला खुद साख्ता नसर मिसाइल अपने प्रवास के इख्तितामी मरहले में मैनूवरेबिलिटी की खसूसियत का हामिल है। 70 किलोमीटर रेंज तक इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने के अलावा मार और फरार की खुसूसी सलाहियत रखता है। इस दस्ते की क़यादत मेजर अनीसुर रहमान कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में इस मिसाइल की शमूलियत ने पाकिस्तान की फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस को मजीद मुस्तहकम किया है। नसर मिसाइल सिस्टम 70 किलोमीटर रेंज का हामिल, जिसके अकब में बाबर 1 अल्फा क्रूज मिसाइल सिस्टम, जमीन से जमीन पर मार करने वाला क्रूज मिसाइल सिस्टम, जिसकी क़यादत मेजर साद रसूल कर रहे हैं। बाबर क्रूज मिसाइल का ये दस्ता 2 लॉन्चर सिस्टम्स पर मुश्तमिल है। ये वेपन सिस्टम लोडिंग से लेकर फायर होने तक का काम ऑटोमेटिक करता है। मुख्तलिफ किस्म के रिवायती और गैर रिवायती हथियारों को 450 किलोमीटर दूर अहदाफ तक ले जा सकता है। इस मिसाइल की निशानदही रडार से भी मुमकिन नहीं, क्योंकि ये इंतहाई कम बुलंदी पर जमीन के साख के मुताबिक परवाज करते हुए अपने हदफ की जानिब बढ़ता है। अब जो दस्ता सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहा है, उसका ताल्लुक
गजनवी मिसाइल सिस्टम से है। कम फासले तक जमीन से जमीन तक मार करने वाला खुद साख्ता बैलिस्टिक मिसाइल 290 किलोमीटर तक इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अपने हदफ को हर तरह के वॉरहेड से निशाना बनाने की अहलियत रखता है। इस दस्ते की क़यादत कैप्टन शर्जील कर रहे हैं। गजनवी मिसाइल सिस्टम के बाद शाहीन 1 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, 615 किलोमीटर रेंज का हामिल मिसाइल सिस्टम, अपने हदफ को निशाना बनाने की अहलियत का हामिल, जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1। इस दस्ते की क़यादत कैप्टन जुनैद बाबर कर रहे हैं। इस मिसाइल सिस्टम में खुदकार लेवलिंग, पोजिशनिंग और ओरिएंटेशन सिस्टम मौजूद है। शाहीन 1 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के अकब में शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, दूर फासले तक जमीन से जमीन तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम शाहीन 3। इस कॉलम की क़यादत मेजर मोहम्मद जुनैद अदरीस चौधरी कर रहे हैं। ठोस ईंधन से चलने वाला इंतहाई दुरुस्तगी के साथ मुख्तलिफ किस्म के वॉरहेड्स 2750 किलोमीटर दूर गिरा सकता है। शाहीन 3 मिसाइल हमारे साइंसदानों की अनथक मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत। ख़वातीनो हज़रात, आपसे कुछ देर में आप पाकिस्तान आर्मी एविएशन, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स के एविएटर्स के फ्लाई पास्ट का मुजाहरा देखेंगे। इस फ्लाई पास्ट की क़यादत मेजर जनरल सैयद नजीब अहमद, सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, जनरल ऑफिसर कमांडिंग आर्मी एविएशन कर रहे हैं। फ्लाई पास्ट में सबसे पहले अश्तर शोला फिशां, फिजाओं में हैबत की जलगार, कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन, जिनका ताल्लुक 35 आर्मी एविएशन कॉम्बैट स्क्वाड्रन से है। कर्नल साजिद रजा इस फॉर्मेशन की क़यादत कर रहे हैं। दिन और रात में ऑपरेशन की सलाहियत और इस वक्त जो फॉर्मेशन सलामी के चबूतरे की जाने पड़ रही है उसका ताल्लुक फेनिक हेलीकॉप्टर से है, लाइट आर्म्ड, स्टेट ऑफ द आर्ट। इस फॉर्मेशन की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल कामरान ज़िया कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 31 आर्मी एविएशन कॉम्बैट स्क्वाड्रन से है। हर किस्म के मौसम में ऑपरेशन की सलाहियत रखता है और वजीरिस्तान और बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ हाथ पर पेश रहे। इस वक्त जो फॉर्मेशन सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रही है, द फ्लाइंग टैंक MI-35 गनशिप अटैक हेलीकॉप्टर्स, जिनका ताल्लुक 4 आर्मी एविएशन एयर असॉल्ट स्क्वाड्रन से है। लेफ्टिनेंट कर्नल जवाद मानेका इस फॉर्मेशन की क़यादत कर रहे हैं। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, रॉकेट्स, डबल बैरल गन से लैस MI-35 गनशिप हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन। और इस वक्त जो फॉर्मेशन सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रही है उनका ताल्लुक 25 आर्मी एविएशन एयर असॉल्ट स्क्वाड्रन से है। बेल 412 की फॉर्मेशन। लेफ्टिनेंट कर्नल वकास अनवर गोलड़ा, जिनका ताल्लुक 25 एयर असॉल्ट स्क्वाड्रन से है। स्काई रेडर्स का अज़्म लिए दिन और रात में ऑपरेशंस की सलाहियत के हामिल ये हेलीकॉप्टर्स अफवाज की तेज नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये हेलीकॉप्टर्स एयर असॉल्ट, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन और मुख्तलिफ किस्म के मकासद में इस्तेमाल होती हैं। बेल 412 हेलीकॉप्टर्स के बाद प्यूमा हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन, जिसकी क़यादत कमांडर 101 आर्मी एविएशन ग्रुप ब्रिगेडियर आमिर शहजाद और लेफ्टिनेंट कर्नल क़याम ज़काउद्दीन कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 28 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन द ड्रैगन्स से है। इस हेलीकॉप्टर में बैक वक्त 16 मुसल्लह सिपाही सवार हो सकते हैं और इस हेलीकॉप्टर की खुसूसियात में फौरी नकलो हमल, रसद पहुंचाना और इमदादी कार्रवाइयां शामिल हैं। प्यूमा हेलीकॉप्टर के बाद MI-17 हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन। रात की तारीकी में भी परवाज की सलाहियत के हामिल पाकिस्तान आर्मी एविएशन के ट्रांसपोर्ट फ्लीट में नुमाया हैसियत। इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान अली खान, कमांडिंग ऑफिसर 27 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन कर रहे हैं, जिन्होंने सियाचिन की बुलंदियों से लेकर बलूचिस्तान के सहराओं तक पाकिस्तान आर्मी की मुख्तलिफ ज़रूरियात के मुताबिक
हवाई ट्रांसपोर्ट मुहैया करने का बीड़ा उठाया है। पाक बहरिया के जूलो नाइनर्स स्टेट ऑफ द आर्ट हाई स्पीड हेलीकॉप्टर्स दिन और रात में ऑपरेशन की सलाहियत, एंटी सबमरीन टारपीडोज, डेप्थ चार्जर्स के अलावा डेप्थ सोनर्स और उनसे मुताल्लिका एवियोनिक्स से लैस। कमांडर तलहा मतीन इस फॉर्मेशन की क़यादत कर रहे हैं। जूलो नाइनर्स के अकब में सी किंग हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन, जिसे शार्क के नाम से पहचाना जाता है, नसरुम मिनल्लाह का नस्बुलैन लिए इस फॉर्मेशन की क़यादत शेर वली खान कर रहे हैं और इन हेलीकॉप्टर्स का ताल्लुक 111 स्क्वाड्रन से है। इस वक्त जो फॉर्मेशन सलामी के चबूतरे की जाने बढ़ रही है उसका ताल्लुक एयरफोर्स से है। ऑगस्टा वेस्टलैंड 139 हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन, स्टेट ऑफ द आर्ट एमुनेशन, जदीद एवियोनिक्स से लैस, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू की सलाहियत के हामिल पाकिस्तान एयरफोर्स का ऑगस्टा वेस्टलैंड 139 हेलीकॉप्टर। इस फॉर्मेशन की क़यादत विंग कमांडर अवैस और विंग कमांडर फर्रुख कर रहे हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट एमुनेशन, जदीद तरीन एवियोनिक्स, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू की सलाहियत के हामिल पाकिस्तान एयरफोर्स का ऑगस्टा वेस्टलैंड 139। और इस वक्त आप एक दिलचस्प मुजाहरा देख रहे हैं जिसमें स्पीड टेक्निक का मुजाहरा किया जा रहा है। एसएसजी के जवान स्लिंग के जरिए हेलीकॉप्टर से लटके हुए हैं। सफेद रंग के हाई ऑल्टीट्यूड गियर पहने एसएसजी के जवान 1999 में सियाचिन ग्लेशियर में होने वाले चुमक ऑपरेशन की याद दिला रहे हैं। स्याह वर्दियों में मलबूस गोताखोरी के जदीद आलात से लैस एसएसजी के फ्रैगमैन। ये टेक्निक ऐसे इलाकों में इस्तेमाल होती है जहां हेलीकॉप्टर को उतारा नहीं जा सकता। इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ अली अवान और मेजर रिहान बुखारी कर रहे हैं। और एविएशन फ्लाई पास्ट के बाद जिस तरह हम बात कर रहे थे कि आज जहां प्राइड ऑफ पाकिस्तान में बहुत सारे फूल खिले हुए हैं और ये गुलदस्ता है, इन्हीं में से एक रिदा ज़ाहिरा नकवी, वो बासलाहियत और पुरअज़म पाकिस्तानी खातून है जो डाउन सिंड्रोम में मुब्तला होने के बावजूद आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए अपनी पहचान बनाई। और इन्हीं प्राइड ऑफ पाकिस्तान में फरजाना बीबी मौजूद हैं जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। पोलियो का शिकार हुई लेकिन इस वक्त खुद पोलियो के लिए घर घर डोर टू डोर वो कैंपेन कर रही हैं ताकि कोई और बच्चा पोलियो का शिकार ना हो। ये खूबसूरत रंग है जो पाकिस्तान के जो यहाँ आज मौजूद है। Helicopter fly past. It's time to take you towards some action, thrill, and power-packed aerobatics by the leading display aircraft of the world. And you are hearing this from squadron leader Hassan Malik and squadron leader Hassan Jalal. मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, दिफाई सलाहियतों में बैरूनी इन्हिसार कम करके खुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ना हमेशा से पाक फिजाइया की अव्वलीन तरजीह रही है। इन्हीं काविशों का नतीजा है कि JF-17 थंडर एक ख्वाब से बदलकर हकीकत का रूप धार चुका है और वो ख़वातीन और हज़रात परेड वेन्यू में दाखिल होता हुआ Ladies and gentlemen, JF-17 Thunder. तेरा जौहर है नूरी, पाक है तू, फरोगे दीदाए अफलाक है तू, तेरे सैदे ज़बूं अफरिश्ताओ हूँ के शाहीने शहे लौलाक है तू। Ladies and gentlemen, today the JF-17 Thunder is being flown by Wing Commander Mudassir Riaz. And after completing the turn, the pilot is heading towards the left side of the venue and will be performing a maneuver called Half Cubanate. ख़वातीनो हज़रात, अब पायलट आपके सामने जो मुजाहिरा पेश कर रहा है उसको फिजाई इस्तिलाह में हाफ क्यूबनेट कहा जाता है। फिजा में 8 का हिंसा बनाते हुए इससे तैयारे की फुर्ती और चाबुक दस्ती का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। पाकिस्तान एयरफोर्स
दुनिया की वो वाहिद फजाइया है जो न सिर्फ JF-17 थंडर जैसा स्टेट ऑफ द आर्ट तैयारा बजाते खुद तैयार कर रही है, बल्कि हाल ही में इस तैयारे की ताक महारत का लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है। और एक मर्तबा फिर आपके सामने हाफ क्यूबन 8 का दिलकश मुजाहिरा। हवा के दोष पे उड़ता हुआ शहबाज देखिए, इल्म और हुनर का अपने ये एजाज देखिए, लुत्फो अताए रब्बे जहां हम पे है, थंडर की आसमां पे ये परवाज देखिए। Ladies and gentlemen, after the exotic display of half Cuban 8, Wing Commander Mudassir Riaz is now repositioning his aircraft to approach from the left side of the venue for the inverted flying pass. ख़वातीनो हज़रात, एक तैयारे की उल्टी उड़ान उसकी चीदा खसूसियात में से एक है, और इसी दिलचस्प और हैरान कुन मुजाहिरे के लिए परेड वेन्यू के बाएं जानिब से विंग कमांडर मुदस्सिर रियाज, और ये देखिए मौत और जीज के माबैन हद फासिल पे परवाज करते हुए विंग कमांडर मुदस्सिर रियाज इन्वर्टेड फ्लाइंग का एक खूबसूरत मुजाहिरा